ठीक है, सो कल क्या एक्सटीरियर का रूफ ही बना रहे थे ना अपन। वो डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें बनेगा नहीं। मैंने ये बनाने का चेंजेस सेव नहीं हुए। घूम गिरा कैसे क्या? इसी मॉडल पे लेन बॉक्स पे किया। ये ऐसे क्यों हो गया? पूरा मॉडल ही पिछक गया है तो अभी दिक्कत नहीं। बट इसने अभी मैंने दोपहर में बना के देखा था तो ये पूरा ऊपर के फेसेस ही डिलीट कर दिया उसने सारे। ठीक है ना, बता तो। असे सेक्शन्स होते का पण त्याच्यामध्ये इंटेरियर नाही ना? प्लेन बॉक्सवर तर होऊन जाते. ठीक है. हम्म. ठीक है, सो ये पार्ट था अपना। और इसको हमने क्या किया था, ट्रेस किया था। सो मैं ये वाला जो फ्रंट का प्लान है उसको आइसोलेट करता हूँ। इसको कर दो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फेज। सब कलर थोड़ा लाइट कर देते हैं। आई थिंक ये लेयर का कलर दिया है उस पर। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी शो फ्रोजन बन जाए, फ्रीज कर दो। फिर क्या किया था हमने, ये जो पार्ट था लाइन टूल लिया एंड इसको ट्रेस कर दो। रिकॉर्डिंग शुरू किया ना। कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, तू चुप बस रे बाबू आता। मैं तुला याद है क्या अभी? ये कहाँ पे क्लोज कर दिया इसने? इधर पीछे जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, ये वर्टेक्स को यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ। इसको क्या करेंगे, इंसर्ट, एंड देन इसको करो एंड आइसोलेट, स्नैपिंग मारो। मतलब हम्म. हम्म. उसको ग्रुप करना पड़ेगा तुमको पहले। अगर तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे, वो अलग अलग एडिट कॉलम में रहेंगे, तो वो अलग अलग रोटेट होगे उसका। तो या तो उसको अटैच करके करो या ग्रुप करके करो डायरेक्ट। हम्म. मतलब पूरा एलिमेंट एक साथ होगा या अलग अलग होगा, ऐसा बोल रहा है? यूजुअली तो एक साथ ही होता है। अगर तुम्हारा ये जो रोटेशन रहता है, जब हम रोटेट करते हैं ना, इसमें अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो वो एक बार चेक करके देखो। तो ग्रुप किया था क्या तुमने? हम्म. ये सेम प्लान तुमको शेयर किया है ना मैंने? ये वाला प्लान शेयर किया है ना तुमको? इसी पे वर्क कर रहे थे ना? DW भेजो मुझे, उस पर करके देखते हैं। ठीक है। हाँ, ये वाला पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं अभी किया है कि नहीं। किया था आई थिंक, मुझे पता है जी, जहाँ तक याद है ना। हाँ, तो लिंक आता, मी सर तर रोज लिंक नाही पाठवत ना तुम्हाला. नाही, रोज भेजनी पड़ेगी. मैं बोला सीधा सीधा. ठीक है. ठीक है, अब इसमें जब तुम लाओगे ना तो यहाँ पे देखो कि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा
ध्यान दो रे मोबाइल मोबाइल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सो मैं इन दोनों को आइसोलेट करता हूँ, अल्ट क्यू, हाइट। हाँ, वो चेंजेस सेव नहीं हुए, फाइल को मैं सेव एज करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि तुम बुलियन यूज करने के बाद नहीं, क्या तुम्हारी फाइल प्रॉब्लम देने लगती है सेव करने के बाद, ठीक है। आज की कितनी है, 3। ठीक है। सो ये पार्ट कर लिया, इसको थोड़ा ऊपर भी कर लिया हमने, ठीक है। फिर ये जो सेक्शंस है, ये सेक्शन की हाइट हमें क्या चाहिए, यहाँ तक लगेगी, ठीक है। सो टॉप को सिलेक्ट करो एंड यहाँ तक ला लेता हूँ, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में इस पे ये कर दिया, एक्सट्रूड डाल दिया तो भी चलेगा। इसको यहाँ पे ला लो एंड एक्सप्रेस करूंगा, एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड कर लिया। क्लियर है इतना पार्ट, ये तो हमने बना लिया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है ये वाले सेक्शंस का। अब डायरेक्टली वन क्लिक तुमने कैसे, तू कसं केलं म्हणतोय, प्रोबुलियन होऊन इस पे बेस पे डाला पहले, ठीक है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाते हैं, प्रोबुलियन, एडिट पॉली तो दोनों भी है ना, इसको भी करना पड़ेगा आपने, ठीक है। इसको कन्वर्ट टू एडिट पॉली, ठीक है। इसमें आ जाओ, स्टार्ट पिकिंग, ये देखो ऐसा आ गया, सब्ट्रैक्शन, यूनियन करता हो, इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। हम्म कुछ तो भी ये इससे, क्योंकि मैंने भी यूज करके देखा ना, ये वर्क ही नहीं कर रहा। इसमें ऑर्डर वाला ऑप्शन नहीं दे रहे हो, ये देखो इसमें स्टार्ट पिकिंग किया, ये पिक किया, शिफ्ट सिलेक्ट नहीं, नॉर्मल सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट सिलेक्ट वगैरह नहीं किया, ठीक है। इसको अंडू करता हूँ, ये नॉर्मल है, तुम बोल रहे हो रूफ पे डालो पहले, ठीक है। इसमें प्रोबुलियन, हाँ बेसिक बॉक्स पे हो जाता वो, इसमें यूनियन, बाकी के ऑपरेशंस कर ही नहीं रहा है। कौन सा, इसका मैक्स का प्लगइन निकाला है ब्लेंडर में ना, उसमें तो है, ठीक है। इसमें छोड़ो, ये वाला छोड़ दो, इसको नॉर्मल बुलियन ही करते हैं, वही बताता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट। इसको अंडू करता हूँ मैं, अंडू करो, ठीक है। नॉर्मल वाला बुलियन हमने यूज किया था, इसको अंडू करो, ठीक है। सिलेक्ट करो बुलियन लो और ऐड ऑपरेंड, सेकंड वाले को ऐड कर लो, ठीक है। यूनियन की जगह पे, यूनियन पे ही रखता हूँ इसको, ठीक है। एक बार यूनियन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। एक बार कंबाइन कर लिया, देन इसमें आओ एंड इसको कन्वर्ट कर लो, मतलब तुम्हारा बाद में फिर इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली, ठीक है। अब ये जो बीच वाले सेक्शन है वो तुमको रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं सीधा फ्रंट व्यू में आता हूँ, पॉलीगॉन मोड पे आता हूँ, 4 प्रेस करके ये सेक्शंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक करके कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो दिख रहा है ये पूरे मैंने सिलेक्ट कर दिया और इनको करता हूँ डिलीट। अब प्रॉब्लम क्या था, इसके जो कुछ रेसिड्यू पॉलीगॉन्स है वो तुम्हारे रह जाएंगे, ठीक है। अब ये रूफ पे भी देखो पूरा ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इसको क्या करो, एक बार ये पूरा ही हम क्या करेंगे, डिलीट, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, ये भी पूरा डिलीट। कौन सा, ये अंदर का कर बताता हूँ ना, उसका भी आगे का ये जो लाइन आती है ना, उसको भी डिलीट करके वर्क करेंगे, ठीक है। अभी इतना कर लिया, अब क्या हो गया, ओपन शेप हो गया हमारा, ठीक है। अभी ओपन शेप को कवर कैसे करेंगे, नॉर्मल तुमने एक्सट्रूड किया है पहले, ठीक है। एज मोड पे आओ, इसका जो ये टॉप फेस है वो सिलेक्ट करो, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको क्या करो, एक्सट्रूड, ठीक है। अब आ गया ये नॉर्मल, हम्म
हाँ, फील अगर इसमें डालने जाओगे, बॉर्डर पकड़ के बोल रहे हो ना तुम? ये कंफ्यूज हो रहा होगा ना उसमें, ये दिख रहा है? इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करके तुम कैप भी डाल सकते हो। इसमें फिर तुमको वेल्डिंग वगैरह वाला झंझट जो है वो नहीं रहेगा, एक केस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा तुमको रेफरेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा प्रॉब्लम। बॉर्डर सिलेक्ट कर, ठीक है, अंडू करता हूँ। मैंने 3 प्रेस किया, ये बॉर्डर सिलेक्ट किया एंड इस पे राइट क्लिक करके कैप किया। ठीक है, ये पार्ट तो हमारा जम गया। अब इधर वाला इशू क्या आएगा, ये अंदर के सेक्शंस का। ठीक है, अब इसमें कहाँ तक डिलीट करना है वो तुमको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रंट में आता हूँ, वायर फ्रेम पे आओ, पॉलीगॉन मोड पे आओ एंड इतना सेक्शन में सिलेक्ट करता हूँ। आगे ये नहीं चाहिए हमें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एंड प्रोस्पेक्टिव में आओ, ऑर्थो में काम मत करो। ठीक है, ये भी पार्ट मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सेम थिंग यहाँ पर भी ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, चेक कर लो, ये तो चाहिए हमें। ठीक है, इतना ही हमें सिर्फ डिलीट करना है। ठीक है, ये डिलीट कर दो एंड ये जो पॉलीगॉन रहेगा, अब इसमें देखो फिर से सेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। इसमें जो जो बचते हैं वो छोटे छोटे एरियाज एडजस्ट करके डिलीट कर लो इसको। ये नीचे से वैसे भी कोई देखने नहीं वाला उसको, तो तुम्हें वो कवर हो रहा है तो तुम उसको कर सकते हो एडजस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सेम थिंग, मैं यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या होगा, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा फेस आएगा। ठीक है, सो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मली, एज को शिफ्ट दबाओ एंड एक्सट्रूड कर लो। आ गया ये पार्ट। एंड टारगेट वेल्डिंग याद है, कैरेक्टर मॉडलिंग में किया था हमने, टारगेट वेल्ड करो। ये को, ये वर्टेक्स को ऊपर वाले के साथ एंड नीचे वाला वर्टेक्स इसके साथ। नहीं, कैप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ओपन सेगमेंट्स है ना कुछ कुछ। अब थोड़ा क्या होगा, यहाँ का सेक्शन गलती से सिलेक्ट होके डिलीट हो गया। दिख रहा है ये वाला ओपन दिख रहा है इसमें, इसमें इसको नॉर्मल एक्सट्रूड करके एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार अगर तुम तुम्हारा रेफरेंस देखोगे, बिजनेस क्लासेस आर्किटेक्चर, ठीक है, ये आ गया। बीच वाला जो पार्ट रहेगा वो तुम्हारा सेपरेट एक वाली फोटो दिख रही है वैसा सेक्शन कवर्ड उसके और क्या छत पे जाना है तुमको? हाँ, पैरापेट पे जा सकते हो तुम, जाओ, बोलो। रियल लाइफ फोटो में एग्जैक्ट रूप वाला एंगल कहाँ से आएगा? तो ये वाला बोल रहा हूँ, ये इसमें कुछ रखा ही नहीं है ना उन्होंने ऊपर, ये पूरा का पूरा कंबाइन है ना, ओपन स्पेस वाला सिस्टम ही नहीं है वहां पे कुछ। दिख रहा है? आगे आइडिया। वो अंदर ये देखो ना, अभी यहाँ पे जैसे है, दिख रहा है, ये ओवरलैपिंग होता है ना वो। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया अपना, कम टू मैक्स। सेम लॉजिक जो तुमने अभी यहाँ पे, अब सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है यहाँ का स्लैब अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इमेज में जैसे देख रहे हो तुम कि यहाँ पे एक है, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, और एक अपना ऊपर का रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, ये मैक्स में आते हैं, इसके थोड़ा नीचे है वो, ये थोड़ा और ऊपर चाहिए था हमारा। ठीक है, चलिए ये आ गया, एंड आइसोलेट करता हूँ। इतना पार्ट समझ गया अभी इसमें कुछ डाउट? ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा एक हमारा प्लेन एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, so, एक बार ये रेफरेंस देख लो,
इसमें तो अलग ये पीछे से जा रहा है, इतने पोर्शन में बनाना पड़ेगा तुमको। सो जस्ट टेक लाइन टूल, यहाँ पे स्नैप हुई है लाइन, नीचे स्नैप हुई, ठीक है। मैं यहाँ पे स्नैप कर दो, मैं टॉप का जो सीलिंग का पार्ट है ना वो बना रहा हूँ, जो अभी जितना हमने छोड़ दिया है उतना। हाँ, सेकंड फ्लोर की सीलिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम थोड़ा इसमें ये होगा कि ये क्या हो गया, दिख रहा है वर्टेक्स क्या हो गया हमारे, ऊपर नीचे आ गए, ठीक है। तो इसको तुम्हें एक लाइन में कहीं पे एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। तो सीधा सिलेक्ट करके इसको तुम स्केल करके जगह पे ला सकते हो, तो ये एक लाइन में आ जाएगा, या फिर वर्टेक्स को स्नैपिंग करके भी तुमको करते आएगा वर्क, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया। इसको एंड आइसोलेट करता हूँ, प्रोस्पेक्टिव में आओ, हाँ पोजीशन बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, रैंडम मतलब क्या बोल रहे हो, कहाँ पे है ना, वो उसके लिए आइसोलेट करके वर्क करो, अगर कंफ्यूज हो रहा है ना आइसोलेट करके वर्क करो, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि सेक्शंस थोड़े से हमारे बाहर है, तो इनको स्नैप कर लो एक बार, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड आइसोलेट करता है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो ऊपर वाली, सॉरी स्नैपिंग बंद कर दो, ये स्प्लाइन को सिलेक्ट करो, अब दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। ये वाला चाहिए था हमें यहाँ पर, ये चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये पार्ट आ गया, ठीक है। ये इतना सेक्शन तो ठीक है, थोड़ा सा इसको ये लाइन के साथ अटैच कर दिया, आ गया ये पार्ट क्लियर है। इस पे क्या डालेंगे, एक्सट्रूड, क्या हो गया इसको प्रॉब्लम, कहीं से ओपन वगैरह है क्या, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया इसमें। वेट तो किया था हमने, फिर भी क्या इशू आ गया, हम्म एक्सट्रूड, कुछ तो भी मेजरमेंट पूरा ही अपना चेंज हो गया ऐसा लग रहा है मॉडल का, 718, यूनिट सेटअप चेंज हो गया अपना, कस्टमाइज यूनिट सेटअप, फिट डेसिमल इंचेस, ये तो बराबर है, इंचेस में ही था ना ये अपना, लेकिन कुछ ना कुछ पहले बेसिक बना के देखते हैं बॉक्स, तो समझ में आएगा अपने को आइडिया। ये तो बराबर आ रहा है 10 फीट, फिर एक्सट्रूड में ही क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें तो वैल्यू बराबर आई ना, क्योंकि एक काम कर सकते हैं अपन, मैन्युअली भी कर सकते हैं उसको, शायद ये किया था ना हमने, स्केलिंग किया था ना वो टॉप से, उस वजह से वगैरह हो सकता है। इसके ऊपर डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, एडिट पॉली डालता हूँ, ये पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर दो एंड इसको करेंगे एक्सट्रूड 6 इंचेस, क्या पता इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सट्रूड ही नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। एक बार डिलीट करके बनाते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट हाँ प्लेन से बना के लिखते हैं, ठीक है। सो मैं एक प्लेन लेता हूँ,
ये प्लेन के जो सेगमेंट्स है इसको कर दो 0 0, इस पे करो एडिट पॉली, ये जो वर्टेक्स है इनको करेंगे यहाँ पर स्नैप, एज मोड पे आता हूँ, ये एज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये वाली एज तो ऑलरेडी स्नैप है, ठीक है। और सेक्शंस अगर देखोगे तो यहाँ पे बीच में जो रहेगा वो हमारा प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक कनेक्ट डालना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव में आ जाओ, कनेक्ट, टॉप व्यू में आ दो, और ये कनेक्ट को स्नैप कर दो यहाँ पर, और एक हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल भी कनेक्ट डालना पड़ेगा। तो एक कनेक्ट डाल दिया, इसको करता हूँ स्नैप यहाँ पर। अब चेक करो, ये जो पॉलीगॉन आएगा इसको करो डिलीट, ठीक है। पॉलीगॉन मोड पे आओ या एलिमेंट मोड पे आओ, चलेगा। इसको करो एक्सट्रूड, जमेंगे एक्सट्रूड मॉडिफायर पे शायद से कुछ तो भी, ठीक है। अब इसका सिर्फ नीचे का जो पार्ट रहेगा उसको कैप डाल दिया तुमने तो भी चलेगा। सॉरी, ये स्विफ्ट लूप ऐड हो गया मेरा, रिप्लेस करो, बॉर्डर मोड पे आओ, सिलेक्ट क्यों नहीं करना है, ये क्या हो जा रहा है, मैक्स पाँच स्नॅपिंग बंद, चांगला बसणार रे बाबा, कसा करून राहिलाय तू, काय याच्यामध्ये बसला आहे का अम्यूजमेंट पार्क मध्ये, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड क्या करेंगे कैप, ठीक है। सो नीचे से भी ये एरिया कवर हो गया, आगे ये पार्ट, ठीक है। एक यहाँ का सेक्शन क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर भी एक रहेगा, तो इसी को मैं एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड नहीं सॉरी कॉपी, एंड ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ, बोलो क्या हुआ, टेरिस पे रूफ लगाया जैसा लग रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे ओपन रहेगा वो, ये नीचे में आएगा थोड़ा, ये जो ऊपर डाला ना हमने ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं रहेगा, ये रहेगा। और ये सेक्शन जो है ना ये बहुत ज्यादा ऊपर तक आ गए, ये सेक्शन से यहाँ पे ऊपर नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बीच में से, हाँ बीच में के सेक्शन जो है वो तुम्हें निकालने पड़ेंगे पॉलीगॉन के, ये वाले जो है पॉलीगॉन मोड पे आओ। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कनेक्ट डालना पड़ेगा, इनको सबको मैं मैन्युअली सिलेक्ट करता हूँ। अब फिर से वही है, कल जो चीज की थी हमने वो वाला प्रॉब्लम है, इसको अगर मैं नीचे लेता हूँ तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम में आ रहा है, क्योंकि ये मॉडल में देखोगे तुम तो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा टॉप ज्वाइन हो जा रहा है उसमें, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है इससे, ठीक है, मैं पूरे इसको ही सिलेक्ट करता हूँ, आगे बराबर। सिर्फ तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, कवर करके थोड़ा सा एक्सट्रूड करना पड़ेगा, ठीक है, ये पार्ट पे। तो ये जो तुम्हारा टेरिस पे जो फ्लोर रहेगा वो बन जाएगा, इसमें देखा ये जो ब्लैक वाली लाइन, उतना पार्ट तक हमारा क्या रहेगा, फ्लोर रहेगा, सीलिंग पार्ट रहेगा। तो सेम ये वाला जो फंडा यहाँ पे किया था हमने वही हमको ये साइड में बिल्ड करना है, ठीक है। सो फ्रंट व्यू में आप, मैं ये पीछे वाले बैकग्राउंड को अनफ्रीज करता हूँ, आइसोलेट, एक सेकंड में, ये वाला राइट लेफ्ट, ये ये क्या है, अरे वो उन्होंने ट्रीज वाला जो, ट्रीज वाला भी नहीं, ये यहाँ के जो सेक्शंस है ना वो वहाँ पे अलग ही मेश डाल दिया कुछ तो भी, श्रबरी जैसा, गार्बेज है वो, बाकी इसमें उड़ाया था हमने, ये व्यू में नहीं उड़ाया था, गार्बेज है वो पूरा, ठीक है। तो इसमें डिलीट करते वक्त तुम्हें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ना डिलीट हो जाए तुम्हारे, ठीक है।
आ गया ये पार्ट क्लीन। सेम यहाँ पर भी कर लो उसको, फ्रंट में आओ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको। सेम थिंग हमें ये वाला भी रूफ ट्रैक करना है। हम्म, हाँ, कितने आलसी हो यार तुम लोग, कॉपी कर लेंगे। एडजस्ट तो करना ही पड़ता ना उसको रिसर्च करके। तो भी अभी तुमको मतलब इंटीरियर में कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ व्यूज बनाने हैं तुम्हें, वॉल्स को एलिवेट करने हैं। बाकी एसेट्स तो सारे रेडीमेड यूज करना है तुमको। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा स्क्रैच से मॉडल करके बनाना है मॉडल। ठीक है, ये पार्ट हो गया। स्नैपिंग बंद करता हूँ, एंड आइसोलेट। सेम इसको भी इधर ला लो। मैं इसको टॉप व्यू में अलाइन कर लेता हूँ ये पार्ट के साथ। और ऐसा करते हो तो ठीक है। यहाँ का ये जो पिलर था ना, ये होना ही नहीं चाहिए हमारा एक्चुअली, ये फालतू में बना है। ये भी डिलीट कर दो इसको, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ऊपर का जो सेक्शन है ये पूरा खाली है यहाँ पे। हाँ, ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, ये बोल रहे हो क्या? हे मागे म्हणताय का तू? हे, हाँ, अच्छा ये अंदर में गया है ऐसा बोल रहे हो तुम? देखते हैं ना अभी, इसमें अपन जब बनाएंगे तब देखते हैं। ये वाला पार्ट ना, नहीं ये कॉमन ओवरलैपिंग सेक्शन तो रहेगी ना उसमें। अब वो थोड़ी ना वो वॉल को सरकाएगा वो उसके पर्दे के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट आया, इस पे करो। अभी एक्सट्रूड फिर से हमारा काम करता है कि नहीं देखते हैं। ठीक, इस पे बराबर काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं टॉप व्यू में आता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एंड इसको कन्वर्ट कर लो, रिलैप्स ऑल। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको स्नैप कर लेता हूँ ये एज के साथ। ठीक है, एंड इसका जो मटेरियल है, हमने ये बनाया था, और इसको भी थोड़ा सा, सॉरी स्नैपिंग बंद कर दो, और ये लेवल पे ला लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रूफ है ये थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, एंड इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसका जो हाइट है वो थोड़ा, क्या हो गया यहीं पे कट वट हो गया क्या कुछ, ज़्यादा सिलेक्ट हो गया वर्टेक्सेस। ठीक है, मैं वायर फ्रेम मोड पे आता हूँ, और सिर्फ ये टॉप का पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ। आया समझ में? यशस्वी समझौता है। ठीक है, तो ये पार्ट है, इसको यहाँ तक हाइट रेज कर लो इसकी। ठीक है, ये पार्ट है। अब क्या करो, ये इसको फिर से क्या किया था लास्ट टाइम हमने, ठीक है, सबसे पहले तो बूलियन का था। मैं इसकी और एक बैकअप फाइल सेव कर लेता हूँ, मतलब सेव इंक्रीमेंटल। ठीक है, सो सिंपल आओ यहाँ पर बूलियन में, बूलियन एड ऑपरेंड, काय फीलिंग हर, हाँ, तुम लोगों को ऐसा है कि सब कुछ जो है वन क्लिक वाली आदत हो गई है कि ये फिर वो एक रूफ जनरेटर भी आता है इसके लिए, प्लगइन भी आता है, स्क्रिप्ट आती है, बट वो कैसे कहाँ पे आएगी, सिर्फ ऊपर से सर रख देना। मेरे को पता था ना तुमको वो स्क्रिप्ट बताओगे तो तुम बस हो गया।
कौन सा जनरेट है? ठीक है, इसको कैप कर दिया, सेम विथ इधर के सेक्शन। ठीक है, तुम लोग को थोड़ा भी अगर मैन्युअली करना रहा ना तो तुमको ऐसा लगता कि बस जुगाड़ जंतर वाला ही काम है। हाँ हाँ, मी इथे असेल कधी या पोझिशनला का? अच्छा, काही करून तर बघ, बस फिलिंगच येत आहे तुला, बाकी बाकी कुछ नहीं होता। मेरा भी एक टाइम पे ऐसे ही था कि मैं बिना किए कंप्लेंट बहुत ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा कंप्लेंट, ये जवानी में न्यूक की बैच में वैसा मैंने बहुत ज्यादा किया था। हाँ, न्यूक भी पढ़ा था ना, मैं जब पढ़ता था न्यूक, तब का बता। ठीक है, उसमें तो तुम लोग और ही ज्यादा, उसमें तो पूरा का पूरा ही तुमको मैनुअली करना पड़ता। उसमें बट तुमको फोटोशॉप का मतलब बहुत ज्यादा फंडामेंटल लेवल पे नॉलेज चाहिए, बेसिक कलर्स वगैरह जो रहते हैं ना, क्योंकि वो एलयूडीज वगैरह लट्स वगैरह जो रहती है ना, जैसे ऊपर से बाउंस हो जाता है ऊपर। हाँ, काय आल्यामुळे? हाँ हाँ हाँ, ते तर आहे रे, बट बाकी बाकी चीजें भी जो करते हो ना तुम, हो गया ये रूप हमारा। ये इसमें अभी ये अंदर का पॉलीगॉन जो है इसको मैं डिलीट कर दूं। हाँ, बुलियन जी, नहीं वो डिलीट कर दी, ऊपर थी। हाँ, होते, वो डिलीट मतलब करोगे तो उसके साथ साथ उसका पॉलीगॉन भी डिलीट हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, यस। ठीक है, अब ये आ गया हमारा प्रॉपर रूफ का पार्ट, इसको थोड़ा अभी मैं नीचे ले सकता हूँ। ठीक है, अब लग रहा है क्या फीलिंग आ रही, अभी फीलिंग आ रही है ना? सॉरी। ठीक है, तो इसको ये एडजस्ट कर लिया, ये अभी एक टॉप कवर वाला फेस बना लो और उसपे से थोड़ा एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे गैलरी में तो ऐसे सेक्शंस आएंगे नहीं ना। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि बाकी पार्ट समझ गया तुमको, दो साइड के दो रूफ्स बना लिया हमने। अब ये जो बीच में बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं अपन, टेरिस का पार्ट जो रहेगा, जिसपे तुम चल फिर सकोगे, वो पार्ट के लिए उतना सेक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ, किसी टेरिस नहीं, अपन अलग से ऐड कर लेंगे उसमें। इसको स्टैंडर्ड लेता हूँ मैं, प्लेन से ही बनाता हूँ, सेगमेंट्स तो प्लेन के कम किए हुए हैं। स्नैपिंग बंद है क्या यहाँ पर? ठीक है, इसको चेक कर लो, इसमें क्या ये आगे पीछे है क्या थोड़े? ठीक है, आओ यहाँ पर, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वाई एफ एम में आके यहाँ पर स्नैप कर देता हूँ ये वाली एज को, ये एज के साथ। आज का दिन कौन सा है? बुधवार है ना? कल से अपन फेस मॉडलिंग चालू कर लेंगे एंड ये वीक में फिनिश कर देंगे। कहीं एक्स्ट्रा बनाओ ना, अपने स्पेयर टाइम में बनाओ। तुम ऐसा करोगे ना तो मेरे को 2 साल तुम्हारा मैच खत्म करने में ही लगेगा फिर। ले लो ना। मैं 2 साल में बैठ सकता ना यहाँ पे तुम्हारे पीछे। ठीक है, ये पार्ट आ गया, इसको आइसोलेट करो एंड सिर्फ ये रीजन में कैप। ठीक है, सो ये पार्ट बन गया, आ गया ये स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये और थोड़ा नीचे लेना, हाँ, इसको मैं नहीं, मॉडलिंग में बता रहा हूँ तुमको कि बहुत सारी अलग अलग मेथड रहेगी,
वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस वे में ज्यादा इजी लग रहा है मॉडल करना। मॉडलिंग में कोई भी एक सेट मेथड नहीं रहेगी, ठीक है। ये पार्ट है। अभी के लिए मैं ये प्लेन को सेमी ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ जो वॉल सेक्शन है वो तुम्हें लगेगा। क्यों डाला? अभी ये ओपन था ना पूरा का पूरा, इस पे कुछ ना कुछ कवरिंग लगेगा ना। अरे मेरे को बताओ कि अगर टेरिस है, टेरिस में कभी ऐसे सेक्शंस रहते हैं क्या? पिलर्स रहेंगे तुम्हारे टेरिस में, बट दीवार के सेक्शन आते हैं क्या? नहीं आते ना। तो वही इसीलिए इसको कवर कर रहा हूँ, और ये पार्ट अपन अलग से ये कर लेंगे। हाँ, साइड के ऊपर से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। कनेक्ट डाल दो सीधे सीधा, इसको रिंग ये कर दो। क्या बोले? कट टू कट क्या बोल रहे हो? रेफरेंस से एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, अभी थोड़ा अपने हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा रेफरेंस के पीछे जाके उसकी मिस्टेक भी अपनी मिस्टेक बन जाएंगी फिर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कनेक्ट डालता हूँ। ठीक है, एंड इसको क्या करेंगे, पॉलीगॉन मोड पे आओ। ये जो पॉलीगॉन रहेंगे हमारे, तो यहाँ पे डालने का रहेगा सामने में, ठीक है। कनेक्ट, यहाँ पे सिंगल कनेक्टर डाल दो, एंड अब ये तुमको तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से लेना है, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया, इनको सबको सिलेक्ट कर लो। कितनी रहेगी हाइट इसकी अप्रोक्सीमेटली? क्या हो गया इसको, ये 2.5 इंचेस हो गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा कर रहा है भाई? हम्म, ठीक है। इसको भी टेक्सचर एक बार मटेरियल सिंगल वाला डाल दो। बन गया तुम्हारा एक्सटीरियर वाला व्यू जो है। तो बनने से पहले ही रोना चालू कर देते हो ना, तो ठीक है। अरे उसने वहां तक ही बनाए हैं, इसमें क्ले मोड में दिख रहा है वायर फ्रेम आगे, अभी पूरा वायर फ्रेम भी ठीक। इसमें क्या देखना है फिर? कुछ भी मतलब, तो वही ना, वो उसमें समझ में नहीं आएगा ऐसा तुमको। क्या हुआ इसको? चांगला राहणार रे संयम बाबू, ठीक है। आया समझ में? इतना कल बना के चाहिए तुम लोग का, इतना नहीं तो एटलीस्ट बेस फ्लोरिंग तो भी होना चाहिए। नहीं तो कल मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को सर कुछ भी बोले, तुमको बैठने नहीं दे रहा मैं क्लास में। एक्सटीरियर का इतना एलिवेशन चाहिए, प्लान दिया था ना मैंने तुमको हाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं इस पे ही करना चाहिए, कोई भी एक्सटीरियर पे करो चलेगा। भेजा नहीं है पहले, फिर से भेज देता हूँ। फाइल्स एक्सटीरियर इस सोर्ट में ही था ना। स्केल वाला नहीं भेज रहा मैं, स्केल करो मुझसे। तुम लोग को सब रेडी चाहिए, तो तुम लोग को अगर किसी ने प्लान भेजा और उसमें स्केल का इशू रहा तो फिर क्या करोगे? फोन लगाओगे, ठीक है। प्रसाद ऑनलाइन आहे का तू? या मॉडेल मध्ये ह्याची डेप्थ प्रॉपर नाही झाली, डेप्थ खूप जास्त थिक झाली. काय म्हटलं?
जे डेप्थ आहे ना हा हा. ती खूप खूप जास्त झाली, अच्छा. म्हणजे डबल झाली ऑलमोस्ट. हा हा हा. तर ते ठीक आहे. आणि याचं एक मला वायर फ्रेम रेंडर इमेज प्रिव्ह्यू पण पाठवून देशील? अच्छा ठीक आहे. ठीक आहे, चालेल. बाकी याने याला इंटेरियर मध्ये सेट नाही केलंय का तुझ्या? तू हे वेगळं बनवलं बिलकुल? हो वेगळं बनवलं. माझं इंटिरियरचं होत नाही ना अजून ते बरोबर. ठीक आहे. काही काय प्रॉब्लेम येतो त्याच्यामध्ये? त्याचं ना स्केलिंगचा इश्यू येतोय, म्हणजे ते युनिट्सचाच प्रॉब्लेम येतोय मला. अच्छा अच्छा. एकदा वाटलं तर मी तिकडे येऊन जाईन. हो, एखाद दिवशी येऊन जा, आपण इथे बसून बघून घेऊ. हा ठीक आहे चालेल. ठीक आहे, चालेल. फोन करून येऊन जाशील मग. ठीक आहे, हो हो. चालेल, ठीक.